वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान समर अब्बास कज़ाफ़ी। नाजरीन, आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ओवरऑल विंटर टूरिज़म की प्रमोशन के लिए टीम बल्तिस्तान में, जिसमें हमारे गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी कासिम भट्ट हैं, अपना मोहम्मद अली अंजुम साहब हैं, इसी तरह जो हमारे दिगर दोस्त हैं, उन्होंने टूरिज़म की प्रमोशन के काज को लेके जो है वो बल्तिस्तान से इन्होंने बाकायदा वो विंटर वॉक का आगाज़ किया था। तकरीबन आज 10 दिनों में इन्होंने तकरीबन 210 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इन्होंने कवर करके जो है वो यहाँ पे इस वक्त बाब गिलगित में यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे सिविल सोसाइटी, उसके बाद हमारे मीडिया के दोस्तों ने, इसी तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला अफराद ने इनका जो है वो शानदार इस्तकबाल यहाँ पे किया है। ओवरऑल इनका जो मकसद है वो विंटर गिलगित बल्तिस्तान में जैसा कि अपना टूरिज़म है, उसी रूटीन के टूरिज़म से हट के विंटर टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, इसके अलावा हमारे यहाँ पे मोस्टली समर टूरिज़म को जो है वो लोग समर टूरिज़म में लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ विंटर टूरिज़म की प्रमोशन के लिए जो है वो बाकायदा वाक़ का जो है वो इन्होंने इनकाद किया था, जिसे गिलगित बल्तिस्तान दुनिया में जो है सराहा गया है। आइए हम इनसे पूछते हैं कि इस बात के हवाले से क्या मकसद था, वो क्या कहते हैं। शुक्रिया। टीम बल्तिस्तान ने वॉक फॉर विंटर टूरिज़म के नाम से जिस मुहिम का आगाज़ किया था, वो 206 किलोमीटर का रास्ता 9 दिनों में मुकम्मल करने के बाद अब से कुछ लम्हे पहले बाब गिलगित में इख्तिताम पजीर हो चुकी है। हमारी इस वॉक का जो बुनियादी मकसद था कि वो गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद मौसम सरमा के सयाती मौक़े और सयाती मकामात की तशहीर करना था, इनके बारे में शऊर और आगाही देना था। चूँकि हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान न सिर्फ मौसम बहार में, मौसम गर्मा में दिलकश और दिलफरेब है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो मौसम सरमा के भी हैं। तो इस मकसद को लेकर हम 15 जनवरी को चले थे और आज जो है 9 दिन बाद जो है हमने वॉक क्लोज़ कर दी है। और हम उन तमाम दोस्तों का, उन तमाम मेहरबानों के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने दाम दिरम सुखन जो है हमारी हौसला अफजाई की। स्पेशली मीडिया से वाबस्ता जितने हमारे दोस्त अहबाब आज जो है बाब गिलगित तशरीफ़ लाए, उनके भी मशकूर हैं। और पूरे रास्ते में हम बल्तिस्तान के अवाम का के मशहूर हैं कि उन्होंने हर जगह पे हमारा इस्तकबाल किया। स्पेशली रोंदू के एरिया में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने के जो प्रिंसिपल साहिबान और स्टाफ थे, उन्होंने हमें वेलकम किया। यूथ ऑफ रोंदू ने हमें वेलकम किया। हर जगह पे हमारा वालाना इस्तकबाल हुआ। और जैसे ही हम गिलगित की हदूद में दाखिल हुए, ससी के मकाम पे जो है बुज़ुर्गों और जवानों ने हमारा वालाना इस्तकबाल किया। उनकी मोहब्बतें थी, उनकी शफ़क़त थी, जिसने हमारे हौसले को महमीज़ दी और नतीजतन ये जो मुश्किल टारगेट था उसको मुकम्मल करने में हम कामयाब हुए। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान न सिर्फ सयाहत के एतबार से मुनफरिद और यकजा खिता है, बल्कि अमन, मोहब्बत और भाईचारगी भी यहाँ पे टूट टूट कर जो है वो बिखरी पड़ी है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम एक अच्छी सोच के साथ, मुस्बित सोच के साथ अपने इलाके के जो खूबसूरत मकामात हैं, अपने इलाके का जो कल्चर है, हिस्ट्री है और सकाफत है, उसको प्रमोट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। इसलिए हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम जिस मकसद को लेकर चले थे स्कर्दू से, आज 10वां दिन है और 9 दिन हम वॉक करते रहे गिलगित स्कर्दू रोड के ऊपर, इसलिए कि हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जिस कदर गर्मियों में खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा सर्दियों में खूबसूरत है। और हमने खुद यहाँ के वासी होते हुए हमने बाज़ ऐसे इलाके आज तक नहीं देखे थे जिनको देखकर हम हैरान हो गए कि इतना हुस्न यहाँ पर है। और हम ये दावत देना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो सयाहत के शौकीन लोग हैं, वो सर्दियों में ज़रूर गिलगित बल्तिस्तान आए और यहाँ के कुदरती हुस्न से अपनी आँखों को खैरा करें। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जन्नत है, इसे अगर आपने नहीं देखा, आपने कुछ नहीं देखा। ये जो हमारा सफ़र था, हमारी वॉक थी, वो इसी मकसद के लिए थी। और हम इस रोड के ऊपर 9 दिन मुसलसल इसीलिए चलते रहे कि हम लोगों को ये बता सकें कि खूबसूरत इलाके हैं। और साथ में एक मैसेज ये भी है कि वॉक करना वो सेहत के लिए बहुत बेहतरीन एक अमल है। तो वॉक को अपनी आदत बना लीजिए, अपनी सेहत भी आप बेहतर कर सकेंगे और अपने इलाके का तारुफ भी आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे। गिलगित बल्तिस्तान मौसम गर्मा में खूबसूरत नहीं है, लेकिन मौसम सरमा में इसकी खूबसूरती मज़ीद निखर जाती है। यहाँ की सर्दियाँ मुनफरिद हैं, यहाँ का कल्चर सर्दी में बहुत ज़्यादा मुनफरिद हो जाता है। और टीम बल्तिस्तान ने एक थीम के तहत इस वॉक का अहतमाम किया और इस वॉक का बुनियादी मकसद था कि हम मौसम सरमा में गिलगित बल्तिस्तान सिर्फ मौसम बहार में खूबसूरत नहीं है, मौसम बहार में या फिर गर्मियों में यहाँ पर चहल पहल होती है, सयाहती सरगर्मियाँ उरूज पर होती हैं, सयाहती मुकामात पर तांता बंदा रहता है, सयाहों का गहमा गहमी होती है।
बाहर में तो यहाँ पर लोग आते हैं, मौसम सरमा में लोग यहाँ पर नहीं आते हैं, और ये हमारी जो सरगर्मी है ये मौसम सरमा में लोगों को यहाँ बुलाने का पेशखेमा साबित होगी। सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। गिलगित में जितनी मोहब्बतें मिली, रास्ते में रोंदू के अवाम ने जितनी मोहब्बतें दी, ससी और हरामुश के लोगों ने जितनी मोहब्बतें दी, हमारी सारी जहमतों की कीमत वसूल हो गई। और हम यही चाहते थे कि लोग आएँ। चले तो हम 5 लोग थे, लेकिन सोशल मीडिया के तवसुत से, मीडिया के तवसुत से हज़ारों और लाखों लोग हमें फॉलो कर रहे थे, हमारे मिशन को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमें लगा कि हम 5 लोग नहीं चल रहे हैं इस मिशन को लेकर, बल्कि लाखों लोग हमारे साथ चल रहे हैं। और आज गिलगित के अवाम ने भी ये साबित कर दिया, हरामुश के अवाम ने ये साबित कर दिया कि इस काज में सिर्फ बल्तिस्तान के 4 या 5 लोग अकेले नहीं है, बल्कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान इस काज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, इस काज को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा है। और इंशाअल्लाह आइंदा मौसम सरमा में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के गली कूचों में, गिलगित बल्तिस्तान के तफरीही मुकामात में बड़ी तादाद में सयाह मौजूद होंगे और बर्फीले नज़ारों का लुत्फ़ उठा रहे होंगे, बुलंद वाला पहाड़ों का नज़ारा कर रहे होंगे, मुंजमिद नदी नालों और आबशारों के हुस्न से अपने आँखों को खीरा कर रहे होंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं ज़िला गानशे खुशे से ताल्लुक़ रखता हूँ। आप सबको पता है मेरा वालिद साहब का नाम है लिटिल करीम, पूरी दुनिया जानते हैं। और हमने स्कर्दू से यहाँ वॉक फॉर विंटर टूरिज़म के नाम से टीम बल्तिस्तान स्कर्दू 15 जनवरी से स्टार्ट किया, और यहाँ पे हमारी इख्तिताम हुई बाबी गिलगित में। और यहाँ जो सारे लोग यहाँ आए हुए, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और रास्ते में बहुत से मुश्किलात थी, लेकिन पर फिर भी हमारे टीम ने हौसला बनाया और बहुत खूबसूरत रहा हमारा जो ट्रिप। तो बहुत बहुत शुक्रिया की जानिब से मैं खुसूसी हिदायत पर यहाँ उनकी तरफ से तशरीफ़ लाया हूँ, और उनकी जानिब से मैं इनको टूरिज़म डिपार्टमेंट की जानिब से इनको खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन आप लोगों ने चूँकि गर्मियों में, स्प्रिंग में और दीगर मौक़े पर तो टूरिज़म को फ़रोग़ होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बैरून ममालिक से, लेकिन विंटर स्पोर्ट्स को आपने इसको प्रमोशन के लिए जो इक़दाम किया है, जो स्टेप आपने उठाया, मैं डिपार्टमेंट की जानिब से आपको अप्रिशिएट करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि मेरा डिपार्टमेंट इंशाअल्लाह इसको मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए, आपके साथ इससे बेहतर अंदाज में करने के लिए इंशाअल्लाह डिपार्टमेंट इसके अच्छे इक़दाम करेगा। और आपको बताता चलूँ कि 29, 30 और 31 इस जनवरी को खलती में हमारा विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है। तो मैं आपको उधर भी दावत देता हूँ 29, 30 तारीख को और 31 को फाइनल है। तो ये भी टूरिज़म डिपार्टमेंट मुख्तलिफ़ इलाकों में यानी विंटर स्पोर्ट्स को इस दफ़ा बहुत अच्छे अंदाज में कर रहा है। तो मैं आपका भी तमाम सहाफ़ी बरादरी, मीडिया पर्सनस, FM19 और गिलगित के आलम साहब हैं हमारे जिशान मेहदी, और आप तमाम दोस्तों का गिलगित आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। मैं समझता हूँ कि टीम बल्तिस्तान ने एक रिकॉर्ड इसने कायम की और 206 किलोमीटर सफ़र पैदल तय करके, जो कदीम ज़माने में हमारे लोग होते थे वो गानशे से, खपुलो से और स्कर्दू बल्तिस्तान के दीगर इलाक़ों से वॉक करके यहाँ हमारे औजात आते रहते थे, हमारे फौजी लोग आते थे। इसके बाद ये जदीद दौर में गाड़ी के बग़ैर, मोटर बाइक के बग़ैर कहीं जाना लोग जो है आर समझते हैं। और इस दौर में 206 किलोमीटर तय करके गिलगित की तरफ वॉक करना, उसके पीछे विंटर टूरिज़म की प्रमोशन को एक मकसद बनाना, मैं समझता हूँ कि ये गिलगित टीम बल्तिस्तान की एक बहुत बड़ी मेहनत और काविश है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान जो कि पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिहाज से अपनी मिसाल आपने, हुकूमत पाकिस्तान समेत जितने भी जो हमारे इदारे हैं उनको चाहिए कि गिलगित बाल्तिस्तान में समर टूरिज़म के साथ साथ विंटर टूरिज़म की प्रमोशन के लिए जो है वो इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। जिस तरह टीम पाकिस्तान से यहाँ तक गिलगित तक जो है वो 210 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे पार करके उन्होंने हमें ये बता दिया कि गिलगित बाल्तिस्तान में सबसे बड़ा पोटेंशियल पाया जाता है। हुकूमत को जितने भी हमारे जो स्पॉट्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है।